टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज शाम में अपने कैंपस में एक सफल रमजान इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने एक साथ इफ्तार करने और रमजान के पवित्र महीने का आनंद लिया। इफ्तार पार्टी में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक रमजान व्यंजन शामिल थे, जिनमें खजूर, मटन बिरयानी, शरबत, फल और मिठाई शामिल थी। कार्यक्रम में सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने शांति और सद्भाव के संदेश का आदान प्रदान किया। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर इंतिखाब आलम ने कहा, हम आज शाम की इफ्तार पार्टी की सफलता से बहुत खुश हैं। ये हमारे समुदाय के साथ रमजान के पवित्र महीने को साझा करने और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का एक शानदार तरीका था। इफ्तार पार्टी टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में से एक है। इंस्टीट्यूट पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करता है। नज़ीर हुआ और आपके चैनल का शुक्रिया स्पेस देने के लिए। आज टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर एक इफ्तार का एहतमाम किया गया था हमारे बहुत ही काबिल दोस्त डॉक्टर इंतखाब सर ने, और बहुत कामयाब रहा। बहुत सारे शहर के लोग आए यहाँ पर, आम और ख़ास लोग, और बहुत कामयाब रहा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये छोटी सी जो नेकी है भाई की, वो उसको कामयाब करे। जी, तकरीबन कितने लोग आए होंगे इस इफ्तार मुझे लगता है कि करीब 300 से 400 लोग रहे होंगे, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या कुछ कहिएगा, एक संस्था में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया? नहीं, इस तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जमात की जो अहमियत है हमारे इस्लाम मज़हब में, वो इसलिए है कि लोग एक जगह जमा होते हैं तो एक दूसरे की हालत लेते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है कि लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं। तो ये ज़रूरी था कि इस तरह की चीज़ें हो, और भी जगह होना चाहिए, और होती रहती है। इसमें तकरीबन 50 लोग नॉन मुस्लिम भाई भी थे। हाँ, वो तो एक देखिए, हमारे मुल्क की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है वो हर जगह आपको दिखेगी, और यहाँ पे भी दिखती है माशाल्लाह। और कहीं ना कहीं ये ज़िंदा है, इसलिए ये मुल्क भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इफ्तार पार्टी को अटेंड किए और आए यहाँ, अच्छा लगा। और ये संस्था पिछले 5 साल से चल रहा है, और पारा मेडिकल में बच्चों का भविष्य क्या है, तो जहाँ भी जो कोई भी कोर्स है, टेक्निक्स है, स्किल है, रोज़गार है, तो वहाँ निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य होगा। इफ्तार पार्टी का ख्याल कैसा है? ऐसा है कि इफ्तार पार्टी ख्याल आने वाली चीज़ नहीं, तो हर साल हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं ताकि आपस में लोग हम मिले जुले, एक गेट टुगेदर हो जाता है। बस ये कितने लोग आए? देखिए, लोग की गिनती हम कभी नहीं करते हैं, बस जिनको बुलाया वो आए, तो बस बहुत खुशी की बात है। हमको बहुत अच्छा लगा कि जिनको भी बुलाए वो आए। कुछ सियासी लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, तो इन सब का जमघट हुआ यहाँ पे। जी। तो क्या टारगेट में इफ्तार करने का मकसद ये है कि इसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोग इसे जानें, आपसे जुड़े, ये भी कोई मकसद था क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि हर साल टारगेट को 200 बच्चा चाहिए, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा आदमी प्रेजेंट रहे होंगे, तो और वो लोग अपने थे, डॉक्टर थे या सियासी फील्ड उनका वो प्रोफेशन था, लेकिन लोग तो अपने थे। तो वो तो आप पे छोड़ देते हैं कि हमको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या जो बात है। सर, जितनी मेहनत की आपने, आज जिस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट ग्रो हुआ है, कौन सा एफर्ट और कौन सा मसाला डालते हैं इसमें? कुछ नहीं, विरोधी को बहुत याद करते हैं, जिससे एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है, बूस्ट होता है, बूस्ट होता है। और संघर्ष जब तक जीवन है, संघर्ष जारी रहेगा। जारी नहीं रहेगा, संघर्ष है, सांस है, एक सांस लिया फिर संघर्ष, तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष। मिथिलांचल वासियों के लिए क्या कहना चाहिए जी? मिथिलांचल वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? हम उस लायक अपने आप को नहीं समझते हैं कि मिथिलांचल वासियों को हम कुछ कहें। हम बस ये चाहते हैं कि मिथिलांचल वासियों के दिल में हम बसें, और हम में कोई कमी हो तो मिथिलांचल वासी हमको बताएं। उनसे अनुरोध और कामना करते हैं। जहाँ से सफ़र आपने शुरू किया और जिस तरीके से आप ग्रो किया,
आपकी आखिरी मंजिल, आपका देखिए सपना? देखिए एक्चुअली क्या है कि आज इफ्तार है और हम मुसलमान हैं, तो एक मुसलमान की आखिरी मंजिल वो आपको भी पता है, क्योंकि आप पत्रकार साहब इत्तेफाक से आप भी मुसलमान हैं, तो बस मैं एजुकेशन की बात कर नहीं रहा हूँ, नहीं इंस्टीट्यूट की देखिए बात कर मंजिल जो होता है ना, मंजिल हमारे हिसाब से कुछ होता ही नहीं है, माइलस्टोन। फिर आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे आपको कोई टास्क मिलता है। अभी बताया ना कि संघर्ष और सांस, जहाँ सांस खत्म वहाँ टास्क खत्म। तो जब आप दुनिया से चले गए तो लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि मंजिल कहाँ है। एक इंसान अपने मंजिल का कभी भी एनालाइज नहीं कर सकता। अपना परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर इंतखाबुल हक, इस संस्था का माली हूँ मैं। माली है या मालिक है? माली, ये बगिया है, और बगिया में बच्चे फूल है, उसका माली।